तो चलिए ग्रामर देखते हैं। तो ग्रामर में सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, पैसिव्स, है ना। तो पैसिव्स आखिर है क्या, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम उसको देखने के लिए हम क्या देखेंगे, वॉइस, है ना। वॉइस क्या रहता है आपका, टू टाइप का रहता है। पहला होता है आपका एक्टिव एंड सेकंड क्या होता है आपका पासिव, ठीक है। तो वॉइस आखिर होता क्या है, कोई सा भी वाक्य रहता है जिसमें जो कर्ता रहता है या तो फिर उसके द्वारा कार्य किया जाता है या उसके द्वारा कुछ भी कार्य घटित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं, ठीक है। तो उसके दो टाइप हो जाएंगे, पहला होता है एक्टिव तो दूसरा होता है पैसिव। तो एक्टिव में क्या होगा, उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, जैसे राम इज बीटिंग, ठीक है, राम इज ईटिंग, ठीक है। तो राम यहाँ पर क्या कर रहा है, खा रहा है, ठीक है। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं पैसिव में, राम इज बीइंग ईटन, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है आपका, जो राम है वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। किसके द्वारा खाया जा रहा है, राम। तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट कर्ता कार्य कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कर्ता है जो राम है वो क्या हो रहा है, उसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों क्या रहते हैं आपके जो बेसिक डिफरेंस रहते हैं, ठीक है। तो इसी से हम क्या करेंगे, इसको और अच्छे से, ये सारे सेंटेंस हम क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए लिखा भी हुआ है, लुक एट द सेंटेंस गिवन बिलो। बहुत सारे आपको सेंटेंस दिए हुए हैं। पहला क्या है, देखिए, द चीफ गेस्ट वॉज वेलकम्ड बाय द प्रिंसिपल, ठीक है। जो चीफ गेस्ट है वो किसके द्वारा वेलकम्ड हुए हैं, प्रिंसिपल के द्वारा वेलकम्ड हुए हैं, ठीक है। सेकंड सेंटेंस क्या बोल रहा है, द लाइब्रेरी वॉज अरेंज बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। जो लाइब्रेरी है वो किसके द्वारा अरेंज व्यवस्थित हुआ है, स्टूडेंट के द्वारा व्यवस्थित हुआ है। द अबव सेंटेंस आर इन पैसिव, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंसेस है वो किस में है, आपका पैसिव में है। अब इन एक्टिव वॉइस, अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, वी कैन राइट दिस सेंटेंसेस, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, आपका द प्रिंसिपल वेलकम द चीफ गेस्ट, ठीक है। जो प्रिंसिपल है वो क्या किए थे, चीफ गेस्ट को वेलकम किए थे, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा था, चीफ गेस्ट वॉज वेलकम्ड बाय, तो क्या हो रहा है, पासिव में आप देख सकते हैं उनके द्वारा हो रहा है, किसका, प्रिंसिपल। और जो आपका क्या है, जो वेलकम कर रहे हैं वो क्या है, लास्ट में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हैं, यहाँ पर बाय लगा हुआ है, यहाँ पर बाय नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और ये क्या था, द लाइब्रेरी वॉज अरेंज बाय द स्टूडेंट, जो लाइब्रेरी है वो अरेंज हुआ है ना, व्यवस्थित हुआ है स्टूडेंट के द्वारा। यहाँ पर द स्टूडेंट्स अरेंज द लाइब्रेरी, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो लाइब्रेरी है वो किससे व्यवस्थित हुआ है, कौन व्यवस्थित किया है, स्टूडेंट्स। तो यहाँ इन सेंटेंस है ना, आप देख सकते हैं इन सेंटेंस क्या, 1 और 2, ये जो आपका 1 और 2 सेंटेंस है, द एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द डोर, है ना। जो एक्शन हो रहा है, जैसे कि वेलकम्ड हुए हैं, द चीफ गेस्ट वॉज वेलकम, द लाइब्रेरी वॉज अरेंज्ड, है ना। जो ये एक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर रहा है, किससे, डोर से। यहाँ पर स्टूडेंट से या प्रिंसिपल है, डोर मतलब क्या होता है आपका, जो करता है, ठीक है। इसलिए वो क्या है आपका पैसिव में है। लेकिन अगर आप देखेंगे कौन सा आपका 3 और 4 में, जो इसका क्या बोलते हैं, डोर है ना। सेंटेंसेस 2 और 4, डोर इज मोर इम्पॉर्टेंट एक्टिव, नाउ कंसिडर दिस सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, ठीक है। इसलिए क्या यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्या बोलते हैं, डोर है जो करता है वो क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्शन से, ठीक है। तो ये दोनों क्या रहते हैं आपके बेसिक डिफरेंस रहते हैं एक्टिव और पासिव में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इससे थोड़ा और भी आपका सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जिसे आप पढ़ेंगे तो और क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, द नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, ये सारे अब हम क्या है, टेक्स्ट में हमको दिया गया है उससे रिलेटेड है। द नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा वॉज पास्ड ऑन ऑरली फ्रॉम thousands of years through a lineage of sages in India until it was collected into a text, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बोल रहा है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है आयुर्वेदा का, वो पास्ड ऑन हुआ है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन गया हुआ है, किससे, ओरली, बोल के, है ना। 1000 of years थ्रू अ, किससे, थ्रू 1000, है ना, क्या है आपका, बहुत 1000 ईयर से वो गया हुआ है, किसके द्वारा किया गया है आपका, लीनियज ऑफ सेजेस, है ना, वंशावली, जो साधुओं के वंशावली है उससे गया हुआ है। तब तक जब तक कि वो क्या हुआ था, टेक्स्ट में, है ना, उसको क्या किया गया, लिखित नहीं किया गया, तब तक कि वो ओरली बोला जाता था। सेकंड क्या बोल रहा है, दादी हैड मैनी लिटिल पेचेज ऑफ द बैकयार्ड वेयर वाइल्ड हर्ब्स वर केयर्ड फॉर, ठीक है। तो क्या है आपका, दादी के पास छोटा छोटा प्लॉट है ना, पैचेज मतलब कि क्या बोलते हैं, घर के पीछे जो आंगन रहता है उसे क्या बोलते हैं, बैकयार्ड बोलते हैं। वहाँ पर छोटे छोटे प्लॉट थे जहाँ पर वो क्या करते थे, जो जड़ी बूटी थी वो क्या होती थी, उसका देखभाल करती थी। सी, पिता इज सीन एज फायर एंड अ लिटिल बिट ऑफ फायर, अगर हम पिता की बात करते हैं तो कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ है, फायर और थोड़े से आपके पानी से।
डी कपा इज डोमिनेंटली एक्सप्रेस एज वाटर एंड अर्थ। ठीक है, अगर हम कपा की बात करते हैं तो मुख्यतः वो किसको, कौन से एलिमेंट को एक्सप्रेस करता है, आपका अर्थ एंड वाटर को। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेज है ए बी सी डी, ठीक है, अब पॉजिटिव सेंटेंस बिगिंस विद द पर्सन और थिंग। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो वो किससे शुरू होता है, आपका किसी पर्सन से या किसी थिंग से, दैट रिसीव द एक्शन। ठीक है, जो क्या करता है, आपका रिसीव करता है जो भी एक्शन है वो, है ना। जैसे वहाँ पर लिखा हुआ था द क्या बोलते हैं चीफ गेस्ट, है ना, जो चीफ गेस्ट है वो पर्सन है और उसमें क्या हुआ था, एक्शन रिसीव किया था, वेलकम्ड किया गया था किसके द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा, इसलिए वो क्या थे, पहले में थे। ठीक है, इट मस्ट हैव अ पैसिव वर्ब, और उसके पास क्या होना चाहिए, एक पैसिव वर्ब भी होना चाहिए, जैसे कि वेलकम था। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है आपके पास फिर से दिया हुआ है, द डोर वॉज पेंटेड बाय अशोक यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पास क्या बोला गया था, द डोर, यह भी एक्शन को पहले बता रहा है, एक्शन पहले बता रहा है, जो दरवाजा है वो क्या हुआ था, पेंट हुआ था, कब, अशोक के द्वारा पिछले दिन। ठीक है, एक्टिव वॉइस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो बाय है वो हट जाता है, जो अशोक है जो कर रहा है वो पहले आ जा रहे हैं, अशोक पेंटेड द डोर यस्टरडे। ठीक है, बाय हट गया आपका और क्या हो गया आपका, अशोक पहले आ गया, जो करता है वो पहले आ गया। ठीक है, एक्शन क्या हो गया, बाद में हो गया। और यहाँ पास पॉजिटिव वर्ब है तो यहाँ पास आप देख सकते हैं यहाँ पास वॉज है, यहाँ पास वॉज नहीं दिया गया है, तो यहीं पास वही लिखा हुआ है। जो पॉजिटिव सेंटेंस रहते हैं उसमें आपका क्या रहना चाहिए, जो पर्सन और थिंग है वो रिसीव करता है एक्शन को। जब डोर है ना, तो ये क्या हो गया, डोर आपका क्या हो गया, थिंग हो गया, और ये भी क्या है, शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, बिगिन मतलब स्टार्ट हुआ है, दैट रिसीव द एक्शन, जो एक्शन किया गया है किसके द्वारा किया गया है, अशोक के द्वारा किया गया है, उसको पेंट किया गया है। लेकिन हम जब एक्टिव सेंटेंस की बात करते हैं, जो करता है वो पहले आ जाता है, उसमें एक्टिव वर्ब नहीं है। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं आपका एक्शन बाद में दिया गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक्शन पहले रहता है पॉजिटिव में, एक्शन बाद में रहता है क्या, एक्टिव में। फिर से एक और सेंटेंस देखते हैं, व्हेन वी चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू द पॉजिटिव वॉइस द टेंस ऑफ द वर्ब्स हैज़ टू रिमेन द सेम। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर हम एक्टिव से पॉजिटिव करते हैं या पॉजिटिव से आप एक्टिव वॉइस में भी चेंज करेंगे, जो वर्ब है वो सेम का सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पेंटेड है, ये पेंटेड है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो जैसा है वर्ब वो वैसा ही रहेगा। क्लियर, एग्जाम्पल, पिता गवर्न्स ऑल एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर से ऑल एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन आर गवर्न्ड बाय पिता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, आपका जो वॉइस है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, रिमेन है लेकिन ये गवर्न्स है, क्योंकि ये एक्टिव में इसलिए गवर्न्स है, लेकिन ये क्या हो रहा है, जब आपका पॉजिटिव में होगा तो ये कैसे हो जाएगा, गवर्न्ड हो जाएगा, क्योंकि वो हो चुका है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा जो बेसिक डिफरेंस है यहाँ पर। क्लियर इतना। तो यहाँ पर क्या है, आपका एक टेबल दिया हुआ है जिसे आप क्या कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस को पॉजिटिव वॉइस में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका टेंस दिया हुआ है, टेंस 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। सिंपल प्रेजेंट जो घटित हो रहा है, सिंपल पास्ट जो हो चुका है जस्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो क्या है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस जो आपका क्या रहेगा, आपका पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था उसका। तो यहाँ एक्टिव वॉइस में क्या है, मेन वर्ब जो भी रहेगा। एग्जाम्पल है, मान के चलिए गिव, तो पॉजिटिव वॉइस में जब आप करेंगे तो क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे कि कौन सा पर्सन आपका यूज़ हो रहा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उस हिसाब से आप क्या करेंगे, एम आर इज प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। जैसे ये गिव है तो इसका क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, गिवन। यहाँ बस आई है मान के चलिए, तो आई के साथ क्या हो रहा है, एम, आई एम गिवन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गिव का क्या हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया, गिवन। सिंपल पास्ट में मेन वर्ब आपका दिया हुआ है, मान के चलिए गिवन है ना, क्योंकि पास्ट है तो ऑलरेडी पास्ट में दिया हुआ है। तो आप देखेंगे क्या वॉज और वर लगेगा क्योंकि पास्ट में है, और ये क्या हो जाएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल, इसका क्या होता है, गिवन का गिवन ही होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज गिवन। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसमें क्या हो जाएगा, एम आर इज है, मेन वर्ब में आपका ING। कभी भी आप कंटिन्यूस करते हैं वहाँ पर कौन सा यूज़ होता है, ING आपका यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इज गिविंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एम आर इज जो भी है वो वैसा का वैसा रहेगा। देखिए यहाँ पर इज है तो इज ही है, उसमें क्या ऐड होना चाहिए आपका बिंग। ठीक है, तो इसमें क्या ऐड हो गया आपका बिंग हो गया है, और ये जो ING है हमने क्या देखा था वो किस में चेंज हो गया, गिवन।
है ना, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर। तो यहाँ पर हमेशा थर्ड फॉर्म, वी का थर्ड फॉर्म ही आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी आपका देख सकते हैं कि जो भी आपका थर्ड फॉर्म ही यहाँ पर यूज़ हुआ है, चाहे यहाँ पर हो या ना हो, लेकिन ये कंटिन्यूस में है इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, बीइंग यूज़ किया हुआ है। फिर आपका क्या आता है, पास्ट कंटिन्यूस आता है। पास्ट कंटिन्यूस में क्या है आपका, वॉज वर, मेन वर्ब आएगा, आईएनजी रहेगा, ठीक है, वॉज वर मेन वर्ब विथ आईएनजी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी आपका वॉज है तो वॉज, वर है तो वर, जो भी आपका है वो यूज़ होगा, प्लस आपका क्या है, आईएनजी है, कंटिन्यूस है तो बीइंग यूज़ होगा, और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, तो यहाँ पास आईएनजी है, सॉरी ये क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा, ठीक है, वर्ब बीइंग गिवन। क्लियर इतना। कभी भी एक्टिव वॉइस को पॉजिटिव वॉइस में चेंज करोगे तो ये कुछ सिंपल से ही हैं जिसको आपको याद रखना है। क्लियर इतना। तो चलिए नेक्स्ट आपका क्या करते हैं, डील करते हैं। When we change the sentence from the passive voice, we need to make sure the verb agrees with the subject in number। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, तो हमको ये पूरी तरीके से ध्यान में रखना है कि जो वर्ब है वो क्या रहेगा, एग्री करेगा, मानेगा क्या, जो सब्जेक्ट इन नंबर है उससे। फॉर एग्जाम्पल, द सेजेस डिस्क्राइब द थ्री डोसाज एज वता, पिता एंड कापा। ठीक है, ये एक्टिव में है। जो सेजेस थे, जो साधु थे, वो कैसे डिस्क्राइब करते थे डोसा को, वता, पिता एंड कपा में। तो इसका क्या हो जाएगा, द थ्री डोसाज आर डिस्क्राइब एज वता, पिता एंड कपा बाय सेजेस। तो यहाँ पर जो थ्री है वो यहाँ पर भी आपका थ्री है ना, वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। बस ये क्या हो गया है, आपका जो डिस्क्राइब वर्ब है वो किस में चेंज हो गया है, आपका डिस्क्राइब में हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि ये आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ब में चेंज करो तो पास्ट पार्टिसिपल में आप चेंज करोगे, तो ये डिस्क्राइब का V3 फॉर्म है। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्शन है ना, द सेजेस, यहाँ पर जो पर्सन है जो करता है वो पहले है आपका एक्टिव में, यहाँ पर लास्ट में हो गया है, और यहाँ पर एक्शन पहले हो गया है। ठीक है, जो नंबर्स हैं वो जैसे एक्टिव में थे वैसे ही आपका पॉजिटिव में है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है। ठीक है, सेकंड क्या है, व्हेन वी डू नॉट नो हु डिड द एक्शन और व्हाट वाज द कॉज ऑफ एक्शन, अ पॉजिटिव सेंटेंस डज नॉट कंटेन एन एजन। ठीक है, अगर हम क्या देख रहे हैं कि हम कुछ सेंटेंस दिया हुआ है उसको हम चेंज करें, हमको पता ही नहीं है कि ये किसके द्वारा हुआ गया है और क्या कारण है उस क्या बोलते हैं एक्शन होने का, तो हम वहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस में कोई सा भी एजन नहीं यूज़ करते। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन चेक्ड, प्रेजेंट पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक्ड हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, कैसे हुआ है, यहाँ पर हमको पता ही नहीं है। ठीक है, कपा इज डोमिनेंटली एक्सप्रेस वाटर एंड अर्थ। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल एक और दिया हुआ है, जो कपा है उसको क्या बोलते हैं, मुख्यतः किससे एक्सप्रेस किया जाता है, कौन से एलिमेंट्स में, वाटर एंड अर्थ में। ठीक है, तो कभी भी आप क्या कर रहे हैं, हमको पता नहीं है कि किसके द्वारा हुआ गया है, किसने किया है, कारण क्या है, तो हम मोस्टली क्या करेंगे, उसमें एजेंट का यूज़ नहीं करते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्टिव वॉइस को पॉजिटिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ क्वेश्चंस है। पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इन करेक्ट फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो हमको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है जिसमें वर्ब दिया हुआ है, उसका हमको करेक्ट फॉर्म यूज़ करना है। तो पहला क्या है, अवर नेबर मिसेस सिंह अकम्पनीज अस टू द मार्केट एवरी सैटरडे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे दिया हुआ है वर्ब अकम्पनी मतलब कि साथ में, तो उसका सही करना है तो क्या हो जाएगा, अवर नाइबर, है ना, यानी कि हमारे जो पड़ोसी हैं जिनका नाम है मिसेस सिंह अकम्पनीज, साथ देती है हमारा ताकि हम मार्केट जा सके हर सैटरडे को। ठीक है, सेकेंड, द स्मॉल सिटी इज इल्यूमिनेटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ मल्टी कलर्ड लाइट्स एट नाइट ड्यूरिंग नवरात्रि। तो यहाँ पर बोला गया है जो स्मॉल सिटी है ना, छोटा सा सिटी है, इल्यूमिनेटेड जगमगा जाता है, कहाँ पर, थाउजेंड ऑफ मल्टी कलर, यानी कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ अलग अलग कलर के लाइट से जब नवरात्रि वहाँ पर आती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ रहा है। वहाँ पर कंपनी में हमने कंपनीज कर दिया है, इल्यूमिनेट है तो उसे इज इल्यूमिनेटेड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट सी, इट इज़ अ बिग फैक्ट्री, ये बहुत बड़ा क्या है, फैक्ट्री है। 1000 पीपल आर एम्प्लॉयड हियर, मतलब कि क्या है, यहाँ पर एम्प्लॉय था, रोजगार थे, कितने, आर एम्प्लॉयड, है ना, यानी कि पीपल 1000 में, इसलिए यहाँ पर आर यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर एक सिटी था इसलिए इज यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर 1000 है इसलिए आर यूज़ किया है, और एम्प्लॉयड। ठीक है, यहाँ पर 1000 ऑफ पीपल क्या है, एम्प्लॉयड है, काम करते हैं। टी, मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। तो यहाँ पर बोला गया है जो अर्थ सरफेस है वो मोस्टली किससे ढका हुआ है, आपका कवर्ड है, किससे, वाटर से। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सिर्फ आपका वर्ब दिया था, आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस
दिस आर सम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग मैनुअल। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं जो कंप्यूटर का है ना, ऑपरेटिंग मैनुअल, आप कैसे कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते, चला सकते हैं, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। लिंक अप द मॉनिटर, कीबोर्ड एंड प्रिंटर है, तो यहाँ पर बोला गया है जो आपका मॉनिटर है, जो आपका प्रिंटर है और जो आपका कीबोर्ड है, उसको क्या करना है, अच्छे से लिंक कर देना है, जमा लेना है। प्लग इन द मेन केबल, ठीक है, जो मेन केबल होता है जिससे कंप्यूटर चलता है उसको क्या बोलते हैं, प्लग इन कर लेना है ना, प्लग में अंदर डाल लेना है। थर्ड, स्विच ऑन द मॉनिटर एट द बैक, ठीक है, मॉनिटर को क्या करोगे, पीछे से आप क्या करना है, स्टार्ट करना है। व्हेन द लाइट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन प्लेस द डे डिस्क इन ड्राइव, ठीक है, जैसे ही क्या होता है मॉनिटर मतलब कि जो डिस्प्ले है स्क्रीन में, अगर क्या व्हेन द लाइट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, जैसे ही स्क्रीन में लाइट आएगा तो आपको क्या करना है, डे डिस्क इन ड्राइव में आपको लगा देना है। फिफ्थ, पुश इन द डिस्क अंटिल द बटन क्लिक्स आउट, ठीक है, तो कब तक कि आपको डिस्क को पुश करना है, जब तक कि जो बटन है वो बाहर ना आ जाए। इट टेक्स अबाउट 30 सेकेंड फॉर द कंप्यूटर टू लोड द प्रोग्राम, ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि कम से कम 30 सेकेंड लगता है कोई सा भी प्रोग्राम को कंप्यूटर में लोड होने के लिए। सिक्स्थ, प्रेस द ड्राइव बटन एंड द डिस्क शूट्स आउट, ठीक है, तो जैसे ही आप ड्राइव बटन क्या बोलते हैं दबाएंगे तो आपका जो डिस्क है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। सेवन्थ, रिप्लेस द डे डिस्क विद द डॉक्यूमेंट डिस्क, ठीक है, तो जो प्ले डिस्क हमने लगाया हुआ था, डे डिस्क लगाया था, उसको आप क्या करेंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे, डॉक्यूमेंट डिस्क से उसको बदल देंगे। प्रेस फंक्शन की 7, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, कीबोर्ड में फंक्शन 7 है, उसको फिर क्या करना है, आपको प्रेस करना है, फिर क्या करना है, आपको स्टार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये इंस्ट्रक्शन समझ में आ गए होंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। चेंज द इंस्ट्रक्शन इनटू प्रेजेंट पासिव बाय फिलिंग इन द ब्रैकेट्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या था, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, उसको आपको किस में चेंज करना है, प्रेजेंट पासिव में आपको चेंज करना है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट द मॉनिटर कीबोर्ड एंड प्रिंटर आर लिंक्ड अप, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर दिया था लिंक अप द मॉनिटर कीबोर्ड एंड प्रिंटर, तो यहाँ पर उसका हम पासिव कर रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, फर्स्ट द मॉनिटर कीबोर्ड एंड प्रिंटर आर लिंक्ड अप, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिंक था, वहाँ पर लिंक्ड हो गया, तो वो किस में चेंज हो गया है, आपका पासिव सेंटेंस में चेंज हो गया है। द केबल इज प्लग्ड, ठीक है, देन द केबल इज प्लग, ठीक है, तो वहाँ पर उसके बाद हमने क्या कर दिया, जो केबल है उसको प्लग्ड कर दिया है। द मॉनिटर इज स्विच्ड एट द बैक, ठीक है, जो मॉनिटर है उसको किससे स्विच्ड करना रहता है, बैक से स्विच्ड करना रहता है। व्हेन द लाइट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन द डे डिस्क इज प्लेस्ड इन ड्राइव, ठीक है, जैसे ही क्या होता है मॉनिटर में स्क्रीन में जब लाइट आने लगेगा तो हमको क्या प्लेस कर देना है, आपका डे डिस्क को प्लेस कर देना है ड्राइव में। द डिस्क इज पुश्ड अंटिल द बटन, ठीक है, तो डिस्क को कब तक ही पुश करेंगे, जब तक कि बटन ना आ जाए। अबाउट 30 सेकेंड इज टेकन बाय कंप्यूटर टू लोड द प्रोग्राम, कम से कम 30 सेकेंड लगता है, ठीक है, कंप्यूटर को क्या करने से कुछ भी प्रोग्राम को लोड करने। द ड्राइव बटन इज प्रेस्ड एंड द डिस्क शूट्स आउट, जैसे ही हम ड्राइव बटन को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो जो डिस्क है वो बाहर आ जाता है। द डे डिस्क इज रिप्लेस्ड विद डॉक्यूमेंट डिस्क, ठीक है, जो क्या बोलते हैं डे डिस्क था उसको हमने किस में बदल दिया था, डॉक्यूमेंट से बदल दिया था, डिस्क से। फाइनली द फंक्शन की इज रिप्लेस्ड, ठीक है, तो फिर क्या होता है, फाइनली फंक्शन की को प्रेस्ड किया जाता है। द वर्ड प्रोसेसर इज देन रेडी टू यूज़, ठीक है, जो वर्ड प्रोसेसर है फिर वो रेडी हो जाता है यूज़ करने के लिए। तो सिंपल सा है, जो भी हमने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था उसको हमने किस में चेंज कर दिया है, आपका पासिव सिंपल में चेंज कर दिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, जो भी हमने क्या देखा था, फॉर्मूला देखा हुआ था, वहीं पर ये सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर और ग्रामर सेक्शन होता है कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।